नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव। स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबरों की ओर। 2 अप्रैल की रात 8 बजे आसमान में रॉकेट जैसी वस्तु देखने से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई भागों में हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर कई प्रकार की जानकारियां सामने आ रही थी। अंत में चंद्रपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर सिवंदेही तालुका के लाड़बेरी ग्राम पंचायत के पीछे खुले मैदान में रिंग गिरने से परिसर में हड़कंप मच गया। नागरिकों के मन में कई सवाल आसमान में दिखाई दी। इस चीज को लेकर अभी भी बने होने की वजह से हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल ने फोर्ब्स के 30 साइंटिस्ट की सूची में शामिल राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता JP लेड इंडिया इनोवेटर R&D साइंटिस्ट डॉक्टर जवाद पटेल से फोन पर विस्तृत जानकारी ली। हेलो, शाहिद इकबाल बोल रहा हूँ INN 24 न्यूज से। डॉक्टर जवाद पटेल साहब, आप साइंटिस्ट ये हमारे साथ जुड़े हैं। कल जो घटना हुई है, जो आसमान में कुछ रॉकेट जैसा चीज आसमान में दिखाई दी थी, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ था, और उसके बाद खबर आई कि चंद्रपुर के 100 किलोमीटर को एक गांव में ये कुछ चीजें मिली है। तो इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या चीज ये है और किस तरह से आप इससे देखते हैं? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच शाहिद भाई, मुझे INN 24 पे इनवाइट करने के लिए। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑनर्ड। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो चीज होती है उसको मेटियोर शावर कहते हैं। जी, मेटियोर शावर जो एक सेलेस्टियल इवेंट है। ऐसा इवेंट जो स्पेस से होता है, जो स्काई में होता है, उसको हम सेलेस्टियल इवेंट से बताया जाता है उसको। जी, ये जो है इंटरेक्शन होता है, मतलब इसमें कैसा होता है कि मेटियोर शावर जो 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है आर्टिफिशियल मेटियोर शावर होता है, और एक जो होता है वो नेचुरल मेटियोर शावर होता है। मतलब बेसिकली इट्स अ मेटियोर। अब हम देखते हैं कि ये मेटियोर है क्या। तो मेटियोर जो होता है ये इज नथिंग बट इट्स अ प्लैनेट डेब्रीज और कॉमेट की डेब्रीज होता है, या फिर सैटेलाइट की भी डेब्रीज हो सकती है और रॉकेट की भी डेब्रीज हो सकती है। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आर्टिफिशियल डेब्रीज और अपने नेचुरल डेब्रीज, जी, तो प्लैनेट और अगर कॉमेट से जो बनती है उसको हम जो है नेचुरल डेब्रीज कहते हैं, और जो मतलब आर्टिफिशियल होती है, जो मैनमेड होती है, जो सैटेलाइट की होती है और रॉकेट की होती है। तो जब ये डेब्रीज जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरेक्ट करती है और ये किसी प्लेनेट के में वो होती है, इंटर होती है, तो उसको अगर और वो बहुत सारी मात्रा में होती है, तो उसको जो है हम मेटेओर शावर कहते हैं बेसिकली। तो ये मेट्रो शावर होता क्या है? जी, सो मेटेओर शावर जो है बेसिकली, जब मेटेओर शावर मतलब में जैसे कमेट होता है, प्लैनेट्स होते हैं, जब कोई भी कमेट है वो कोई सन के पास से जब पास होता है, तो उसके अंदर इंटरनल गैसेस एक्सप्लोजन होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, और उसके आसपास जितने भी इसके जो मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेड हो जाते हैं। जी, अब जब वो स्प्रेड हो जाते हैं तो वो मतलब पूरे उसमें घूमते रहते हैं, और अगर वो कोई प्लेनेट के जैसे अर्थ हो गया, फिर दूसरे प्लेनेट के मतलब इंटरेक्शन में आते हैं, और जब इंटरेक्शन में आके वो ग्रेविटेशनल फील्ड से अटैच होते हैं, और जब वो इंटर होते हैं अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, जी, तो वो एक पैरेलल ट्रांजेक्टरी की पोजीशन के अंदर दिखाई पड़ते हैं। और जी, जाहिर सी बात है कि उसकी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से उसके अंदर हीट कंबशन होता है और आग लग जाती है। जी, तो वो हमको मतलब इल्यूमिनेटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। जी, और ये मैटर जो है, अब जैसे आपको पहले बताया था कि नेचुरल डेब्रीज, तो नेचुरल डेब्रीज जो थे कमेट का भी पार्ट हो सकता है या किसी प्लेनेट का भी पार्ट हो सकता है। जी, लेकिन अभी जो हमको अकोला में और नागपुर में और विदर्भ और महाराष्ट्र के और कुछ MP के पार्ट में जो दिखाई गया, तो या तो वो प्लेनेट डेब्रीज भी हो सकता है, या फिर वो जो है एक सैटेलाइट का डेब्रीज या फिर रॉकेट का डेब्रीज भी हो सकता है। जी, अब हाँ, मतलब बेसिकली इट्स अ जंक और डेब्रीज फ्रॉम द स्पेस। जी, एक हाँ, तो ये अगर कुछ ये है मतलब सैटेलाइट्स है या रॉकेट है, अगर उसका इंटरेक्शन हो गया है और वो आपस में कोलाइड हो गया है, तो वो डेब्रीज जम हो जाती है अराउंड द अर्थ सरफेस, जी, और वो जो है जब इंटरेक्शन में आती है ग्रेविटेशनल फील्ड के अर्थ की, तो वो आपको दिखाई पड़ती है अर्थ के ऊपर। अब बेस, मैटर जी। जी बेसिकली गिरती कब है और बनती कब है, दिखाई जी कब देती है? जी देखिए, मैटर का जो है इनका एक टाइम पीरियड होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, क्या जो अगर कोई कॉमेट है वो पास हो रहा है सन के पास से और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, तो उसकी जब मेटर शावर होता है तो उसको हम बोलते हैं मेटर स्ट्रीम या फिर डस्ट टेल। जी, ये गैसिंग मेथड से होता है। जब गैसिंग होती है तो जब ये मेटर शावर या डस्ट टेल जो है दिखाई पड़ता है। अब इसमें सिस्टम ऐसा है कि अब आप पूछेंगे कि ये मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन कब है, कौन से महीने में दिखाई देता है, कौन से साल में दिखाई देता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर है, जो रेडिएटिंग जो कॉन्स्टलेशन है, जी, कॉन्स्टलेशन के हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं। मतलब जहां से वो निकलता है, जहां से वो रेडिएट होता है मेटियोर, उसका जो कॉन्स्टलेशन है,
तो जी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस के डिफरेंट डिफरेंट मेटियोर्स है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, फेमस जो मेटियोर्स है वो जी परसाइड मेटियोर शावर है। तो जी परसाइड मेटियोर शावर जो है वो एवरी ईयर 12 अगस्त के करीब में दिखाई देता है हर साल। जी उसके बाद में एक और है लियोनिड मीटियोर शावर। अब लियोनिड मीटियोर शावर जो है ये 33 साल में एक बार होता है। अराउंड 17 नवंबर के आसपास दिखाई पड़ता है ये। और ये मेटेओर शावर जो है ये मतलब ज्यादा होते हैं मेटेओर्स, मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसको मेटेओर शावर भी बोलते हैं और मेटेओर आउटबर्स्ट भी बोला जाता है। जी। जी। इसी इससे में एक हाँ, जी इससे पृथ्वी को क्या खतरा हो सकता है, किस तरह का, क्या आप देख सकते हैं? जी देखिए, पृथ्वी को तो उसमें खतरा का ऐसा है कि 75% ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर, जी ओशन। तो ओशन में ऐसा है कि जहां पर हाई लेवल सी होता है, मतलब वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज्यादा है। जी तो इसमें ऐसा है कि 90% जो डेब्रीज है, तो या फिर वो स्पेस डेब्रीज हो या आर्टिफिशियल डेब्रीज हो या कौन सी भी डेब्रीज हो, 90% डेब्रीज जो है वो ओशन के अंदर ही गिरते हैं। जी और कुछ परसेंट डेब्रीज जो है, जैसे अब ये जो है जैसे लायरेट मेटेओर शावर है, ये लायरा कॉन्स्टलेशन से बिलोंग करता है। और ये जो है एवरी ईयर आता है 16 to 26 अप्रैल। जी अब इसमें ऐसा है कि कभी कभार जो ऐसा मेटेओर शावर है जो कॉन्स्टलेशन से जब वो निकलता है, इमिट होता है, और उसका रेडिएशन पावर अगर रात में है, रेडिएटिंग फैक्टर उसका, तो कभी कभार मतलब माइनर केसेस में वो जो है कोई गांव में या फिर जंगल में, ज्यादातर जंगल के अंदर ही वो जो है फॉल होता है। तो वहां जी पर जैसे लोनार झील का आपने देखा है, जी तो वो भी कोई कॉन्स्टलेशन से आया था और वहां पर वो फॉल हुआ था। जी जी तो हाँ, और उससे मतलब ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी से मतलब एरिया पर गिरता है तो प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पर कोई पॉपुलेशन है। हाँ। लेकिन 98% केसेस के अंदर वो या तो समंदर में गिरेगा या तो फिर जंगल में गिरेगा। कि ओके जहाँ ओके। पर हाँ, जहाँ पर फॉरेस्ट होता है और जहाँ पर वाटर होता है, वहाँ की अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है तो ऑलमोस्ट ऐसी स्पेस में गिरेगा जहाँ पर उसका सी लेवल ज्यादा है या फिर डेंस फॉरेस्ट वगैरह है। ओके, थैंक यू जी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जवाद पटेल, डॉक्टर जवाद पटेल सर। और फिर और आपसे एक बार कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच INN 24। थैंक यू।